रात होगी जिस रात में ये फैसला करेंगे कि क्या आरआर हमें मौका देगा या केकेआर हमें मौका देगा। दो ऐसी टीम है जो यकीनन इनके गले को फंसने को तैयार है। आज अपना आखिरी मैच खेलकर रियाज अय्यर ने अपने बल्ले से निकलते हुए वो 100 रन यकीनन डेफिनेटली आपने देखा होगा जिस अंदाज से आज पंजाब किंग्स को अकेले ही प्रभसिमरन सिंह के साथ वो खड़े होकर मैच फिनिश करके चले गए। देखा जाए लखनऊ सुपर जायंट जो कि हमने कहा था कि सिर्फ पार्टी स्पॉइल करेगी पंत की ये टीम, जो कि यकीनन पंत की परफॉर्मेंस खुद भी एक सवालिया निशान रही है। तकरीबन 250 पौने 300 उन्होंने लास्ट सीजन किए थे। इस सीजन भी उनके तकरीबन बल्ले से इतने ही 10-15 रन, हो सकता है थोड़े से ज्यादा मार दियो, मगर साथ साथ लखनऊ के अब देखना होगा लखनऊ को नेक्स्ट ईयर के वो क्या पंत को ही रखते हैं, क्योंकि मुझे याद है उनकी जो संजीव गोइंका जो है लखनऊ के, उन्होंने कहा था 5-6 साल तक तो ये कप्तान है, हमारे पास कोई कप्तान चेंज नहीं होगा। अल्लाह करे कि वो उसी होकर कायम रहे और इसकी लखनऊ की जो क्यादत है जो है वो पंत के पास ही रहे। पंत अभी छोटा जरूर है, मोटा है मगर छोटा जरूर है अभी, और उसके बाद उसकी क्रिकेट बहुत ठीक ठाक अभी बाकी है। ये कहना कि 2 सीजन खराब गए तो 18 सीजन 17 सीजन तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के भी ऐसे गए थे कि अब जीते जब जीते, मगर वो जीत नहीं पाए थे और लास्ट सीजन वो जीते थे। इसी तरह लखनऊ में ऋषभ पंत का भी है कि यार कहीं ना कहीं से वो अनलकी जरूर है। बहरहाल पंजाब किंग्स के लिए बड़ा अहम मैच था। 6 जीते थे, 7 हारे थे, 7 और 6 13, और आखिरी मैच जो था वो लग रहा था कि पंजाब किंग्स यकीनन जीतने के बाद 15 पॉइंट्स पे तो आ जाएगा, मगर 15 पॉइंट्स भी उसको करार नहीं देंगे। जॉश इंग्लिश की एक जबरदस्त बल्लेबाजी आज एक मतलब फिर ऊपर से, मगर नीचे जो थोड़े बहुत रन ठोक के चले गए, क्या नाम है समद, वो रन लेकर 196 के ऊपर पहुंचा लखनऊ। आज जबरदस्त बैटिंग लखनऊ की, जो मिडिल ऑर्डर था वो तो वहां से तो रन आए ही आए हैं, मगर ये कि आज जॉश इंग्लिश की बल्लेबाजी डेफिनेटली देखने वाली थी। उनको उसको समझ में नहीं आता कि बॉल करानी किधर है। इंग्लिश भी हमारा ही लड़का है, ये इंग्लिश बिस्किट वालों का नहीं है, ये इंग्लिश हमारा लड़का है जॉश इंग्लिश। बहरहाल जिस अंदाज से आज लखनऊ ने रन किए थे 10-15 रन, मुझे उसमें भी लग रहा था गुंजाइश है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत और रन होते 215 220 होते तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पंजाब किंग्स आज जिस अंदाज से उन्होंने अपने आज आगाज किया था वो अंदाज तो बड़ा मुश्किल था कि पहली ही बॉल के ऊपर आज ले गए थे मोहम्मद शामी विकेट प्रियांश की, मगर उसके बाद जो प्रभसिमरन के साथ मिलकर 2 विकेट जाने के बाद उसने यार श्रेयस अय्यर ने आज कैप्टन इनिंग्स खेली है। ये होती है वो इनिंग्स जिसका इंतजार होता है कप्तान को कि ऐसा मौका मिले जो डू और डाई हो, बिल्कुल ही गले को आ चुका है सब मामला, और वहां से मैच निकाल के देना। क्योंकि 7 मैचेस के बाद पंजाब किंग्स को ये जीत जरूर मिली है, मगर ये जीत बड़ी अहम थी। यकीनन एक रात तो सुकून से गुजरेगी, पिछली 7 रातें जो उनकी गुजरी 7 मैचेस की वो इंतहाई मुश्किल गुजरी थी श्रेयस अय्यर के लिए। और यकीनन आज आपने देखा होगा कहीं ना कहीं प्रीति जिंटा भी आज खामोश नजर आए होंगे। हक दिया होगा उन्होंने, वो वाला हक नहीं दिया होगा जो मेरा घंटा हक देता है, वो वाला हक दिया होगा जो जाकर गले लगाते हैं, वो वाला जादू की झप्पी जिसे कहते हैं। आज यकीनन जादू की झप्पियां जरूर मिली होंगी जरूर इनको मिली होंगी, मगर आज एक जबरदस्त बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर की बिल्कुल उनको दाद देनी पड़ेगी। बड़ी अहम बात इसके अंदर ये कि जहां वो चेस कर रहे थे 196, वहां पे 9 ओवर तक कोई छक्का नहीं था इनके पास, कोई छक्का नहीं, सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड पे दिए जाओ, बिल्कुल ही ऐसे शॉट खेले जा रहे थे। प्रभसिमरन के बाद 39 बॉल 68 रन, जबरदस्त एक बल्लेबाजी प्रभसिमरन की कप्तान के साथ मिल गए 100+ की उनकी पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप ने 4 चांद लगा दिए। सियो शेख ने फिर नीचे आके उनके साथ कप्तान के साथ फिनिश किया। ये जीत यकीनन पंजाब किंग्स को आज रात, जैसे मैंने कहा, ये रात तो उनको सुकून दे देगी, मगर कांटों का बिस्तर होगा, यकीनन फूलों की सेज नहीं होगी। आज की रात बड़ी मुश्किल होगी, ये उन तमाम रातों में सबसे मुश्किल रात होगी पंजाब किंग्स के लिए, जिस रात का इन्होंने तस्वुर भी नहीं किया होगा। एक मैच जो मैं ये कहता हूँ कि वही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और वही आज पंजाब किंग्स के लिए दर्द सरी बना हुआ है। आज अगर ये जीत जाते तो 16 पॉइंट हो जाते इनके, मगर आज 15 पॉइंट हुए। इसके बाद नीचे नंबर पे आ रहे हैं, और जिन्होंने 14 पॉइंट के साथ वो नंबर 5 पे पहुंच गई है। कल तक वो नंबर 4 के ऊपर थी, यानी कि आज शाम तक नंबर 4 पे थी, मगर आज जीतने के बाद पंजाब 4 नंबर पे पहुंच चुकी है। ऊपर की 3 टीमें आपको पता ही है जिस अंदाज से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो टेबल टॉपर है, उसके बाद सनराइजर हैदराबाद, और उसके बाद जीटी और उसके बाद सनराइजर हैदराबाद, और फिर अपन पंजाब किंग। कल दोपहर तक कहां पे ये जाके टिकेगा मामला। केकेआर ने खेलना है डीसी से और आरआर ने खेलना है मुंबई इंडियंस से। मुंबई इंडियंस क्या पार्टी स्पॉइल करेगी? हाँ नहीं पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुंबई इंडियंस का कोई भरोसा नहीं है कि भैया सारी खार वो इन्हीं से निकाल दे, आरआर से। वो ठीक है, उनके पास 2 लौंडे ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी और साथ साथ यशस्वी जायसवाल।
जिन पे पूरी टीम रिलाय, खास तौर पे इनके ऊपर रिलाय करती है टीम कि यार ये दोनों जो है ना ऊपर से या नीचे से जहां पर इनको मौका मिलता है फाड़ फोड़ के ऐसी की तैसी कर देते हैं अपोजिशन की। और साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स जहाँ पे कैमरोन अंग्रेज रघुवंशी और फिर साथ साथ अजिंक्य रहाणे आपने देखा होगा, उनके लिए भी डू और डाई मैच होगा। या किस तरह से वो डीसी को ठिकाने लगाएंगे। मैं थोड़ी सी इक्वेशन जाते आते आपको ये बता दूं कि अगर केकेआर कल चेस करने के लिए जाती है तो उसको तकरीबन 12.5 ओवर्स के अंदर 180 रन चेस करेंगे, अगर वो 200 रन चेस कर रहे होंगे। और अगर डीसी के अगेंस्ट वो 180 रन बना लेते हैं तो डीसी के अगेंस्ट उनको तकरीबन 77 रन से जीतना पड़ेगा। आगे पीछे आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी की तैसी, कुछ पता नहीं क्या होगा। मगर ये कि आरआर को, अगर आरआर ये मैच कल जीत गई मुंबई इंडियंस से, अगर ये मैच जीत गई तो फिर तो सबका रास्ता क्लियर हो गया। ना केकेआर आती है ना पंजाब किंग्स आती है, आरआर डायरेक्ट थ्रू करके चली जाएगी। तो आईपीएल की ये प्ले ऑफ की 4 टीमों के लिए स्क्रिप्ट जो है इस मरहले में दाखिल हो चुका है, जहां पे क्लाइमैक्स बरकरार है। यकीनन इस लीग में जहां पर 70 मैचेस खेले जाते हैं, 68 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैचेस बाकी हैं। संडे डबल हेडर है, केकेआर वर्सेस डीसी और साथ साथ मुंबई इंडियंस वर्सेस आरआर। ये वो मैचेस हैं डेफिनेटली जिसके लिए केकेआर भी अब सोच रही होगी कि यार हम जीते। अच्छा, और साथ साथ जो है वो उनका आरआर भी ये सोच रही होगी, दोनों के आगे आर लगता है। बहरहाल श्रेयस अय्यर पे हम बात करेंगे। श्रेयस अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब इंडियन टीम का पार्ट नहीं थे तो ये कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर जो है वो एक बड़ी जबरदस्त साइट होते जा रहे हैं। देखें ये वो आदमी है, मैं आपको बता देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकिन डिजिटल पे हम अपने एक दोस्त के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे शो करते थे। वेस्ट इंडीज 2019 में आई हुई थी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ बैक टू बैक 50 किया था श्रेयस अय्यर ने। तो उस टाइम मैंने पिक किया था कि ये शॉर्ट बॉल पर थोड़ा सा लेट आता है और बॉडी इसकी थोड़ी सी ना स्ट्रेट हो जाती है, यानी शॉर्ट बॉल की इसकी वीकनेस है। ये तमीद क्यों बांध रहा हूँ आखिर में समझ जाएंगे आप लोग कि शॉर्ट बॉल इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो बहरहाल वो शेल्डन कॉट्रेल नाम का एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हुआ करता था वेस्ट इंडीज का, जो सलूट करता था आउट कर, आपको याद होगा। तो वो उसके अगेंस्ट मैंने काफी जज किया कि जब भी वो 140 का बाउंसर करे, अय्यर जो है ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए। फिर ये बात की कि अब इंडिया का अगला जो टूर है वो 8-10 महीने के बाद है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाके शॉर्ट बॉल की वीकनेसेस इनकी जो है एक्सपोज होंगी। तो फिर ऐसा हुआ, फिर दुनिया भर के कमेंटेटर्स ने बात की। बट आई थिंक अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट तो नहीं हो रही है, लेकिन श्रेयस अय्यर का अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर और सो उसमें उसने बड़ा जबरदस्त काम किया अपने ऊपर। अब ऐसा लगने लगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखना जरूरी नहीं था मेरे लिए कि ये बताने के लिए कि भाई श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, इस तरह ये भी कि अब काफी हद तक उसने अपनी शॉर्ट बॉल की वीकनेसेस पर काम कर लिया है और आइडेंटिफाई किया गया है। और यकीनन प्रोग्राम्स बहुत से और भी होते होंगे दुनिया भर में और उसके कोचेज भी बताते होंगे, लेकिन आज जिस तरह देखें, आज कहाँ खड़े थे टूर्नामेंट में, पीछे क्यों हारे वो छोड़े, लेकिन आज जो वो बेस्ट कर सकता था अपनी टीम के लिए वो करके चला गया। अब वो अदर रिजल्ट है कि मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स की पार्टी स्पॉइल करे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि श्रेयस अय्यर की ग्रेटनेस, प्रियांश आर्या जो लड़का है, प्रभ सिमरन की फॉर्म या उनकी टीम का पोटेंशियल, या मेरा ऑल टाइम फेवरेट रिकी पॉन्टिंग, उस टीम का कोच जो अय्यर को पसंद करते हैं। बात यह है कि अगर आप अभी ऐसी टेंटेटिव पूछेंगे कौन डिजर्व करता है आगे जाना, तो मैं कहता हूं वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान करे कम करे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जिस एटीट्यूड से इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग की है और जिस तरह डू और डाई देखते ही इसने 38 बॉलों पे 93 रन की नॉक भी खेल डाली, तो ये लड़का प्लेऑफ्स में दिखना चाहिए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग होती है, उसमें हम पाकिस्तान का फ्यूचर ढूंढते हैं, क्या समीर मिन्हास कैसा है, मास सदाकत का क्या एटीट्यूड होगा पाकिस्तान सुपर लीग में। इस तरह इंडियन क्रिकेट में जो नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग है, इस लड़के का प्लेऑफ्स में जाना बहुत जरूरी है। नहीं जाते तो वो तो क्रिकेट की स्टोरी हो जाएगी, लेकिन इस लड़के का प्लेऑफ्स में जाना बहुत जरूरी है। नहीं यार, दूसरा ये कि आप अंदाजा लगाइए कि यार ये दोनों ही इनका की रोल प्ले करते हैं, जायसवाल और खासतौर पे ये वैभव सूर्यवंशी। वैभव का आपको बताइए वो मैच जिसमें 93 रन मार के गया, वो आरआर के लिए जीतना इंतहाई अहम था। उसकी वजह ये कि 3 मैचेस हार के आ रहे थे, हैट्रिक हुई भी थी इनकी, और उस मैच में अगर वो लौटा बच्चा ना चलता 15 साल का, मैं उस दिन भी कह रहा था कि यार उसके छक्के तुम्हें बुरे लगते हैं या उसकी उम्र बुरी लगती है, तय कर लो मसला क्या है उसका। ठीक है, ये बताना कि यार छक्के अच्छे मारता है, हाँ छक्के अच्छे मारता है, मगर यार वो 15 साल का लगता नहीं है। तो ये छोड़ दो ना, 15 का नहीं लगता, ये देखो छक्के अच्छे मारता है। अगर ये छक्के तुम्हारे घर का कोई लौंडा मार रहा होता ना, फिर तुम्हें अंदाजा होता, फिर तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये छक्के अच्छे, मगर ये बड़ा अच्छी बैटिंग। लेकिन यार देखें, उसका एक मिजाज है
ठीक है, और वो जिस तरह से खेलता, कई बार बता दिया कि आप इस लेवल पे जो इंडिया भी नहीं खेला हुआ उस लड़के की आप स्किल्स कैसे चेक करेंगे कि आप उसका हाई एल्बो देखें, आप उसकी फीट देखें, रिफ्लेक्सेस देखें। अच्छा, रिफ्लेक्सेस कोई एज के साथ नहीं, आपको पता है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, अब अगर मैं एक बात यहाँ बोल दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। आपको पता है बाबर आजम की एक डिजास्टर के पीछे की कहानी में रिफ्लेक्सेस का भी हाथ देखता हूं मैं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पहले बॉल की लेंथ को अच्छा और जल्दी जज कर लिया करते थे, अभी वो फिर थोड़ा बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन रीसेंट पास में जब जब उनके फेलियर्स आपको नजर आ रहे थे तो आप देखें कि उनके रिफ्लेक्सेस वो बॉल के लेंथ को भी बहुत जल्दी जज नहीं कर रहे थे। यहाँ तो ये कह लें कि बैट फॉर्म आती है आपकी तो फिर सभी कुछ गलत होने लगता है, ठीक है, फिर हर चीज में सब मिसअंडरस्टैंड करने की जाने लगती है, तो ये वाली चीज भी होनी चाहिए। बाबर तो फुस है ना, छक्के कहाँ है उसके हाँ, बाद? छक्के तो वो कह रहे दुनिया मार रही है तो मैं कमजोर क्यों है ना, मारूं, टांगे और कह रहा है हाथ कि भाई मैं दोनों क्यों कमजोर मारूं, है। वो कह रहा है मैं कवर ड्राइव, जहनी तौर पे थका हुआ है, वो स्लो कह है रहा है यार। मैं कवर ड्राइव किंग हूं, मैं सिर्फ कवर ड्राइव मारता श्रेयस हूं। अय्यर आज 7,000 रन भी अपने बना गया। अच्छा, प्रभ सिमरन रब सिमरन आपको पता आटे की 500 बोरी रन बना जैसे के वो दिखते हैं, दस से। मजाक में हम उन्हें हाँ। प्यार से छेड़ा करते थे 1-2 साल पहले, लेकिन ये है कि लास्ट मूवमेंट पे आईपीएल के कुछ कंसिस्टेंट हो गया ये आदमी। शुरू में अगर ये कंसिस्टेंट हो जाते, नहीं, इसके रन रियान पड़े शारिया अच्छे ने भाई भी आज। ऑफ एंड ऑन रन्स किए, तो ऊपर से जो ये कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ये वो टीम है। देखें, इस टीम ने आईपीएल में अनहोनी की, इसने 264 चेस किया है, जो चेजिंग टर्म में सबसे हाईएस्ट रन है आईपीएल के, ठीक है, और 18.5 ओवर्स में चेस किया है। तो अब आप मुझे ये बात बता दें कि क्या ये डिजर्व नहीं करते, लेकिन ऑन द अदर एंड एक टीम है जिसकी बॉलिंग भी कंप्लीट है, जिसकी बैटिंग में भी बड़ी डेप्थ दिखती है आपको, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स, जिसमें सूर्यवंशी तो है ही, उसमें जायसवाल भी है, उसमें दीगर लोग भी हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा, बहरहाल अब यकीनन एक रात और ये मुंबई आखिरी दिन कोई ना कोई ड्रामा कर एक देगी रात ये। के बाद जो है वो फैसला हो जाएगा। हाँ, भर्ती संडे पूरी के कैसा घर। होगा पूछो ना, निकलो हाँ। तुम्हारी ऐसी। संडे हाँ। कैसा होगा ये पूछो। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, संडे गुलाबी के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया 2 किस्तों में आ चुकी है, वापस मतलब पाकिस्तान आ चुकी है, और यकीनन वो किस्ती डलती है, कमेटियां ही डलती है इनकी तो। 8 पहले आए। कमिंस आईपीएल छोड़ के क्यों नहीं आया? नहीं, वो तो कह रहा है मैं टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए जान दे दूंगा, टेस्ट क्रिकेट के लिए जान दे दूंगा, टेस्ट क्रिकेट के लिए जान दे दूंगा मैं, बाकी चीजें मैं खेलता रहूंगा। जान देने वाली हरकतें भी तो हो सामने। ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल ऑस्ट्रेलिया 2 हिस्सों में आ चुकी है, मगर पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है हाँ। वो कई हिस्सों में बट चुका है, मतलब हिस्से बकरे किए आजकल जा तो रहे हैं। हिस्सों का दौर और भी चल रहा है मुझे ना। फिर याद आता है कि यार 2 तेरे 2 मेरे, ठीक एक है? फिर मेरा। एक फिर मेरा, ये हाँ। वाला सीन होता हुआ नजर 5 आता है। ऐसे और बांटो, पाकिस्तान की 2 तेरे स्क्वाड- 2 मेरे, एक फिर मेरा। पाकिस्तान के स्क्वाड को जिस तरह चीथड़े निकाले गए, जिस तरह हाँ। से मतलब इसके बुकिए उधेड़े गए, बुकिए समझ गया क्या होता है? वो सीजन ठीक चल रहा है ना यार, हाँ। उसी तरह से बात कर बुकिए लेते हैं। और आम की तरह जिस तरह दबा के चूसा जा रहा है पाकिस्तान के अनवर स्क्वाड अटोल। को। और इस पर चौसा इस पर चौसा से सिंदड़ी आया हुआ है। सिंदड़ी थोड़ा चौथा, सा- वो जो कतले थोड़ा सा- बनाते हैं ना वो थोड़ा अच्छा सा लगता तुर्श है होता है, उसका जूस बना के पिया हाँ, जाता है, तो- कराची में तो नहीं खाया जाता। वो फ्रूटा वाइटल जो आता है उसमें हाँ। भी उसका 7% तो मैं होता है ये- ना हाँ, एक्सट्रैक्ट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा लगता है, थोड़ा सा तुर्श होता है वो। सिंदड़ी की तरह मीठा दबा नहीं के अच्छा लगता। चूसने की कोशिश की जा रही है, मगर इस स्क्वाड में से निकल के 2 तेरे 2 मेरे ही आ रहे हैं। हाँ। और अब वो भी तो होता है कि अनवर अटोल। अब यकीनन रिजवान का जाना लोगों को, जैसे हमने यहाँ बात कर शो ली, सुनती है ये हाँ, चिपकली, पूरा शो सुनती है, पूरा शो सुनती है, ये दिखती नहीं है, जैसे ही बोलना शुरू करो ये आ जाती ये आ है। जाती है। और ये मेरे को बबूमा की तरह क्यों यूं यूं करके घूम घूम के दिखाती है कमर। छिपकली के चूतड़ देखेंगे किसी ने आज तक ये बताओ? दुम होती है छिपकली की। कमाल ये कि मैं दबे लफ्जों में बोलता हूँ, अब मैं इसे क्लियर भी कैसे करूँ, बहुत ज्यादा ही रिलाय करते हैं बड़ा आप। कोई बुरी चीज थोड़ी है। अरे चूतड़ तो बहुत बड़े है, इंग्लिश मतलब में कह दो आप उसको। वो कूला फंस जाता है, चूतड़ हाँ। अटक जाते हैं, ये अरे सही इंग्लिश बात में भी है। आप कह- ये ये तो- सैली उर्दू है ये। हाँ, ये चलती थी बर्रे सगीर में। हाँ। बर्रे सगीर पाको हिंद के जमाने में यही वर्ड्स बोले जाते थे। हाँ। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना किवाड़, ठीक है, चूतड़, अब किवाड़ दरवाजे को कहते हैं, ठीक है, ऐसी एक वर्ड याद आ गया मुझे, ठीक मगर है। अब ज्यादा बदतमीजी तो इसमें नहीं, कि मशीन में कपड़ा फंस रहा है ये वाली बात तो नहीं करेंगे ना, मगर चलो ठीक है, ऐसे आगे निकलते हैं थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ कई हिस्सों में पाकिस्तान का स्क्वाड मैं लिख के लगा दिया करूंगा 18। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कई हिस्सों में बंटने के बाद हाँ, जब से ही क्रिकेट शुरू फैंस भी कई हिस्सों में बंट चुके हैं। किसी को टेप चढ़ाते हुए ओडीआई भी खिलाया जा रहा है। है, ठीक है, और T20 तो पिट ही रहा था, इसको उसको खिलाया। बोला ओडीआई भी पिटूंगा मैं, ओडीआई भी पिटूंगा। 500 रन पड़े थे इसको 2023 में, 500 रन पड़े थे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ निकल के नहीं आया इसके बाद। अच्छा, कहाँ पे किसकी छत पे करता है, कौन से कलंदरी ग्राउंड पे करता है ये नहीं पता, मगर उसमें चलेगा शाहीन टेप बॉल की दुकान, एक एक करके सबका ही है ना। हाँ। अच्छा भाई, अच्छा, शादाब एक बात है कि हाँ। ये टेपिया आप इसे कहते हैं, लेकिन अगर आप इसको टेप देंगे तो ये टेप बॉल पे टेप नहीं चढ़ा पाएंगे, ये हार्ड जो भी है ये। नहीं, पहले चढ़ाते थे टेप। बहरहाल आज मोहम्मद शामी की आपने ठुकाई भी होते हुए देख ली, देखे ना शामी का ग्राफ कम होगा आईपीएल में पिटने सही से, बात है। पहले तो ये क्लियर कर दूं, ना शामी, क्योंकि एक प्रूवन परफॉर्मर इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा, लेकिन लोगों को बहुत सारे
सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ ना, आप T20 में जब शुरू हुआ था, क्या लखनऊ का बॉलिंग अटैक है, मैंने आपको कहा था कि बेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं है, अर्ली पार्ट में डिलीवर अच्छा कर गए थे, लेकिन बाद में फिर पिचेज आई, फिर क्रिकेटर्स आए, फिर हंगर बढ़ा, तो आप देखेंगे पिटाई लगी, उनकी दबा के पिटाई लगी, ठीक है, और पिटाई लगी तो फिर आपको पता भी चला कि क्या हुआ है। अब आप दूसरी तरफ चलें कि शामी T20, तो मैं हमेशा से कहता हूँ आप प्रेफर करेंगे ना ODI फॉर्मेट के लिए कि वो ODI क्रिकेट खेले, ठीक है, तो लाजमी सी बात है। और प्रेफर आप क्यों करते हैं वो आपको पता है कि जहाँ पे माल ज़्यादा बन रहा हो, तो भाई शामी की वैल्यू जो है वो ODI क्रिकेट में अब भी है, फॉर्म और फिटनेस के साथ, कि आप उन्हें ODI क्रिकेट में इंडक्ट करें इंडिया के लिए। और 2027 में देखें कि अगर इंडिया, देखें लोग काम तो कर रहे हैं अपने बॉलिंग अटैक को इम्प्रूव करने, अर्शदीप को भी आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो वनडे क्रिकेट की तरफ झोंक रहे हैं। बाकी सिराज है, सिराज की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती, कम बैक किया, प्रसिद्ध कृष्णा को रखा, बुमराह तो बुमराह ही है, वो तो खैर एक आपको पता है बिल्कुल इम्पेकेबल है, वो तो अलग से खेलेगा। पंजाब वाले लौंडे को तो अब आप देखें कि आगे आपको स्पिनर कौन सा रखना है, फिर कुलदीप के साथ आपको ODI क्रिकेट में भी जाना ही होगा, फिर आप उसके बाद देखें अक्षर पटेल की क्या यूटिलिटी है, सुंदर जो है किसी का, जसविंदर चहल पर बहुत बात करते थे हम, क्योंकि उसके साथ मतलब आई थिंक ही वाज मुझे 1 साल हो गया, मैंने छोड़ दिया। हाँ। पहले मैं खींचता था, अब मैंने छोड़ दिया। वो अब खुद कह रहा है जब छोड़ दी मैंने, वो पीता था ना। अच्छा, हाँ पीता था, कच्ची पीता था, लाल परी पीता था। लाल परी। अच्छा मैं लाल परी आना, चुपके चुपके आना। अच्छा वो ट्रेविस हेड और विराट कोहली वाला भी आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा, देख ले। हाँ वो सही, क्वालिटी देख रहा हूँ। ट्रेविस हेड और विराट वाला ऑलरेडी लोगों को पता ही होगा, और आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के जरा सामने आ रही हैं। मेरा हमेशा से यही रहा है कि जब तक ऑस्ट्रेलिया अपने माइंडसेट पर होता है ना, ये कोई कंडीशन नहीं है इनके अंदर। ये मैं इनसे ज्यादा बदतमीज बेहुदा, क्रिकेट में तो ये चैंपियन है, क्रिकेट की तो बात ही ना करें आप, खेल में तो पूरे हैं ये, मगर खेल में अपनी हाकमियत तो इनकी बरकरार है, मगर जो इनका एटीट्यूड है ना वो इंतहाई तजीक वाला है, मतलब बेशर्मों वाला एटीट्यूड है इनका। और फिर ये ग्राउंड के बाहर जाके कहते हैं जो ग्राउंड में हुआ वो ग्राउंड में ही खत्म करो, बाहर हम लोग दोस्त नहीं यार, ऐसे होता नहीं है भैया, ठीक है। विराट कोहली ने 2014 में एक बड़ी जबरदस्त बात करी थी, मंकी गेट स्कैंडल, और आपको पता होगा ब्रैड एडिन और मिचेल जॉनसन का बाउंसर लगने के बाद विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 100 मारे थे, 114 और 141 रन का। उसके बाद विराट कोहली ने कहा था कि मैं यहाँ किसी की इज्जत करने नहीं आया भाई ग्राउंड में, यहाँ जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसको भी इज्जत दूंगा, आप नहीं करोगे मैं हाथ पूरा डाल के तुम्हारे निकाल दूंगा। विराट इस एटीट्यूड का है भैया, आप उससे अगर प्यार मांगोगे तो वो गले लगा लेगा, बल्कि कंधों पे हाथ रख के झूमेगा, जैसे बाबर आजम और रिजवान के साथ या फिर और दीगर क्रिकेटर्स के साथ जिसका उनसे प्यार है। मतलब वो वाला खिलाड़ी नहीं है कि आप उसको एटीट्यूड से गिराने की कोशिश करोगे, वो तुमसे बहुत आगे की फिल्म है भाई, तुम लोगों में वो चीज है भी नहीं। तुम्हें इस बात का जोम है कि तुम ऑस्ट्रेलियन हो, गोरी चमड़ी है, तो बोला सारी चमड़ी उतार दूंगा तुम्हारी, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाथ ना मिलाने के ऊपर लोगों ने काफी फसाने बनाए थे, कल उन्होंने हाथ नहीं मिलाया ट्रेविस हेड से विराट कोहली ने, तो वो विराट अपना जब अब देगा, विराट जब खड़ा देगा अपना कॉन्टेक्स्ट को, उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया हाँ। कुछ लोगों, मैंने तस्वीर लगाई थी ना उसकी ट्रेविस हेड की, जो वो यूं कर रहा था। कौन सी तस्वीर? हाँ वो फड्डे का यार, वो फड्डे पर भी बात हम कर सकते थे, अब क्या बोला था, क्लिक बेट हो सकती थी, लेकिन वो देखिए एक सच्ची बात ये है कि अब इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि अबे ट्रेविस हेड तेरी पेई, जो तूने विराट कोहली से कैसे बदतमीजी की, और तू आया IPL तुझे खरीद रही है, अगली बार नहीं खरीदे, बदमाशी। मसला जो भी हुआ एक लेवल तक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये बनती है कि भाई वो ऑस्ट्रेलियंस आपको पता मूव हो रहे हैं, क्योंकि क्रिकेटर अच्छा है ना यार, अग्रेसिव क्रिकेटर है, तो ठीक है, हीट ऑफ द मूवमेंट है, तो वो कम्पीट कर रहा था विराट कोहली से। नहीं यार मैं आप समझे, लेकिन अगर कोई ऐसी उसने इंतहाई गैर मेयारी हरकत की है तो देखिए मैं आपको बताऊं, पैट कमिंस ने लोग सामने दिखा रहे होते हैं कि हम बड़ी मेयारी काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या कर रहे होते हैं वो। पैट कमिंस ने ट्रेविस हेड के इस एक्शन पे क्या कहा था कि उसकी उंगलियां बहुत गर्म होती हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना वो इसको गिलास के, उसने ये जाहिर किया था कि गिलास है जिसमें बर्फ पड़ी हुई है और अपनी उंगलियां ठंडी कर रहे हैं। अक्सर बैटिंग के ये नहीं था, ये नहीं था, लेकिन इस वक्त ये नहीं था जो पैट कमिंस ने और ट्रेविस नहीं विराट ने हाथ नहीं मिलाया ना, कल चल रही थी सही नहीं मिला, उसकी मर्जी है। ये हुआ ये कि विराट ने जब उसको क्या नाम है शिवम कुमार को उस ओवर में बने 22 रन, विराट ने भी मारा उसके अंदर, ये काली बिल्ली की तरह रास्ता काट गया पिच पे से, ठीक है। तो विराट ने बोला तेरे बड़ा कीड़ा काट रहा है, एक काम कर तू भी आ जा, तू भी अपने आप को आ जा। विराट अगले ओवर में आउट हो गया, 6ठे ओवर में जब उसने आउट कर दिया साकिब खान ने। विराट जब जा रहे थे तो इसने बोला कि यार तू तो बहुत जल्दी आउट हो गया, अभी मेरा ओवर मुझे कप्तान ने दिया ही नहीं था। तो विराट ने उसका ये बात जो लोग सुनाई कह रहे हैं, हालांकि मैच में आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि वो बाद में लोगों ने बताया। उसके बाद विराट ने जब शेक हैंड होता है उसमें हाथ नहीं मिलाया विराट ने,
जाके बाहर ट्रेविस हेड ने ये कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ ट्रेविस हेड ने यही कहा। हाँ, वैसे आप सुनो मेरी बात, वो कर लिया होगा। सैम कॉन्स्टास 2024 विराट कोहली वो ने बच्चा, कंधा मारा था। हाँ, उंगली। उसने बाहर मैच के बाद कहा कि फेवरेट है उसका, विराट उसका विराट तो मेरा रिकॉर्ड पर है फेवरेट, अंडर 19 विराट में, मेरा कहा क्या, हुआ पहले। मेरी अम्मी का फेवरेट खिलाड़ी है। हाँ, मेरी अब एक वालिदा बात का। बताओ मुझे तुम यार, तुमने विराट कोहली को थोड़ा तुमने सा ख्याल भी आया कि मैंने उसे छेड़ा। मैंने इंडियन क्रिकेट में सिर्फ दो ही बदमाश देखे हैं जो 2 टके की कर दिया करते थे, एक सौरव गंगुली एटीट्यूड में, हाँ, और एक विराट कोहली। विराट कोहली, हाँ। विराट दिमाग का गरम है, उसकी ना उंगली गरम है ना टांग गरम है, ऐसी की तैसी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें ग्राउंड में गंद मचा के बाहर जाके कॉन्टेक्स्ट क्यों बदल देते हैं, मुझे ये बात बताओ। ठीक है, ये हाँ, कौन सी गेम है यार? context बदल देते हैं। तुम हमेशा गेम चलाते हो तुम ये वाली करके, ठीक है, पूरे मजे लेते हो आईपीएल के, खाते हो पीते हो मस्ताते हो, फिर बाहर जाके ड्रामेबाजी दूसरी करनी शुरू। क्या जरूरत थी इसको बाहर जाके कहने की कि यार विराट तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, सब टाइम हो जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरे ख्याल में अब इंतजार करें बाकी लोग हो जाए चुप, जब विराट कोहली टाइटल उठाएगा ना यहाँ पे दोबारा आरसीबी के लिए आईपीएल फाइनल का, वैसे उसके बाद काव्या का भी वो चांस देगा है अपना इस बार। कॉन्टेक्स्ट। ये चांस तो काव्या के लड़कों का भी है। वो ठीक है, ट्रेविस हेड की एक हरकत पे, क्योंकि जिस तरह से भाई ये लोग पागल हुए में, तो एक बात मैं बताऊं कि लास्ट टाइम की फॉर्म्स को देखते क्या हुए ट्रेविस हेड खुश हो सकता है काव्या को गले लगा के, या काव्या उसको गले लगा के? विराट ना तो किसी को गले लगाता है ना। नहीं लगाया। मैं कह रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम पेपर पे पंजाब किंग्स जो परफॉर्मेंस दे रही थी इस बार भी है, लेकिन थोड़े से मैचेस खराब खेल गई, वो ज्यादा मैच खराब खेल गई। एक और अच्छा मैच खेली होती, जीती होती, तो आप पंजाब किंग्स का भी चांस होता। तो इस बार जो टीमें हंट में, उसमें तीसरी टीम राजस्थान की भी लगती है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट द गिल फैक्टर। देखें यार, ये गिल का फैक्टर जो है, क्योंकि मुझे और आप सबको अच्छी तरह पता है कि शुभमन गिल को T20 क्रिकेट में वो वाला माहौल नहीं मिलता या वो वाला प्यार नहीं मिलता जो शायद सूर्यवंशी को भी मिल रहा है, क्योंकि वो तो एक नेक्स्ट कमिंग टैलेंट है। और उसके अलावा आप देखें, जो विराट को मिल जाता है, जो रोहित को मिल जाता है, जो सूर्या को मिल जाता है अभी भी, ठीक है, जो संजू को भी अब मिलने लगा है। तो बात यह है कि याद रखिए, इस टीम ने खामोशी से जिस तरह बाउंस बैक किया है ना गुजरात टाइटंस ने, और अगेन के इनके पास जो क्लास मौजूद है बॉलिंग में, या इनके पास कॉम्पैक्ट बल्लेबाज हैं, और फिर इनके पास जॉर्ज बटलर है जो पिछले कुछ मैचेस से इनकी जीत में खामोशी से वो 200 के स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहा है, क्योंकि इन्हीं पिचेस पर इंडियन सॉइल पर उसका बहुत ही हॉरिबल वर्ल्ड कप किया है जॉर्ज बटलर का, मैं आपको बता दूं। और वहां भी निकाल के देख लिया श्रीलंका में, तो आर्चर क्या फिर कुछ हो गया, लेकिन बटलर से कुछ नहीं हो सका। हैरी ब्रूक कप्तान अबे बने, एक बात सुनो मेरी, ये बटलर को ऑन करती है। बटलर, और ये याद है तुम्हें ओली रॉबिन्सन 2021 टेस्ट जब बुमराह खेला था, जेम्स एंडरसन क्या बदतमीजी कर रहा था, कौन आगे खड़ा हुआ था? विराट कोहली के कप्तान थे वो, कौन आगे खड़ा हुआ था? ये बताओ मुझे, तुम क्या बातें कर रहे हो यार? अबे ये जो गोरी चमड़ी है, ये साले अपने सारे मंजन करके उसके बाद जो है ना, हमारे यहाँ गोरी हो जाए ना वो ठीक है, मैं लेकिन जो बाहर होती है ना, विराट बिल्कुल ठीक करता है भाई इनके साथ। चमाटे कराती है, नहीं कराती? नहीं, चमाटे नहीं कराई, इससे ज्यादा बेइज्जती और उसकी होगी क्या? डालने बैठ नहीं, अब वो आगे झंडे वाले निकल के कौन आई है, कौन सी? वो ये कह रही है कि विराट जब भी तो तेंदुलकर की तरह लेजेंड नहीं बन पा रहा उसका। अबे ये तुम अबे तो उनसे क्यों मिलाते हो भाई? स्टूपिड बात है। मतलब वो कहाँ की और यहाँ की, मिला सकता मतलब वो है जो नफरत अंगेज, वो अगर आपको तो देख के लोग कहते हैं वो विराट की हम लोग तारीफ हो, भाई सचिन तेंदुलकर, पहली बात विराट कोहली दिल का बड़ा आदमी है, अगर नहीं है तो फिर वो ये कभी भी नहीं कहता। उससे 1000 बार माइक ले जाकर पूछा गया, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है ना, जो कॉम्प्लेक्स जो लोग होते हैं, सही है, वो कोशिश करते हैं, वो अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि हम कुछ ना एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गए, तो उन्हें पता नहीं होता कि वो सबसे ज्यादा आवाज बागता होकर उस वक्त बोल रहे होते हैं। हालांकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि उनको वापस ये चीज रिकॉर्ड करके सुनवा दी जाए कि तुम क्या बोल रहे थे, क्या साबित क्या करना चाह रहे थे, और तुम इसमें इतना डगमगा रहे थे बोलते हुए जैसे तुमसे किसी ने चुरी पे रख के ये बात करवाई है कि ऐसे शो करना कि तुम बड़े कॉन्फिडेंट। अब तो विराट कोहली खेल रहा है 1 घंटे, एक फॉर्मेट खेल रहा है, ये बताओ सैटेलाइट पे, तुम चांद से ऊपर सैटेलाइट पे जाके बैठ गए हो। एक फॉर्मेट खेल रहा है, उस फॉर्मेट में भी विराट कोहली उस गाड़ी का इंजन है, समझ गए? नट बोल्ट नहीं है वो, बाकी है सारे नट बोल्ट, विराट है इंजन। मतलब ही ऑलरेडी सेट के वो मेरी इंस्पिरेशन है, सही है, वो मेरी इंस्पिरेशन है, क्यों ज्यादती कर रहे हो मुझे उनसे? अबे एजेंडा चलाने वाले की बात पर हम यहाँ बैठकर बोल चुके हैं। अबे उसका इंतजार तो करो, वो क्यों नहीं हाथ मिलाया, वो बताएगा ना आके। विराट कोहली ने नहीं खेली, विराट कोहली ने वसीम भाई वकार यूनिस को नहीं खेला, शोएब अख्तर को शायद एक आध बार खेला है, लेकिन उस तरह नहीं खेले, ठीक है। विराट कोहली ने सकलैन मुश्ताक नहीं खेले, तो सिर्फ पाकिस्तान से बता रहा हूँ, ठीक है, इन बॉलर्स में कुछ बात थी। इसी तरह विराट कोहली ने एलन डोनाल्ड नहीं खेला, विराट कोहली ने जो है वो शॉन पॉलक भी नहीं खेला उस तरह,
ठीक है, विराट कोहली ने और मैकग्रा को भी नहीं खेला विराट साला कोहली ने। शॉर्ट लेग पे खड़ा बाकी कर वो देते बैटल हैं उठाने होते। के लिए, वो बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था, हाँ, उस तरह हर ओवर में कुछ ना कुछ क्या बोल समझ रहा रहे था हो, वो। शेन वॉर्न को नहीं खेला, मुरलीधरन को नहीं खेला। अब इसका मतलब कि ये अब देखो ना, सेंस होती है, ये विराट की बुराई नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो ऑल टाइम ग्रेट बॉलर्स हैं, वो विराट जिस एरा में आया वो उन्हें मिस कर गया। शायद विराट ज्यादा टेस्ट होता है इस क्रिकेटर, और विराट कोहली को पता चलता कि हाँ भाई ये क्या डिफरेंट है, क्योंकि विराट कोहली को जो आखिरी सबसे डेंजरस चीज मिली अपने प्राइम पर, वो मोहम्मद आमिर मिली। हालांकि वो मोहम्मद आमिर का प्राइम नहीं था, याद रखना, वो मोहम्मद आमिर का कमबैक पे प्राइम नहीं था। आमिर का प्राइम वही था जब वो छोटा था, जब उससे वही हुआ, वो बार बार अच्छा नहीं लगता, स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ, क्राउन प्रोसिक्यूशन वाला मामला हुआ, तो उसके बाद ये चीजें हुई। सही है, तो ये मैं आपको बता दूं बड़े वाजे लफ्जों में, ठीक है। तो अब आ जाओ, मेरे दो तेरे दो मेरे वाले लड़के जो हैं, ये एक बार आमिर ने भी बोला था ना, दो तेरे दो मेरे। शोएब मलिक ने, हाँ, शोएब मलिक ने, दो तेरे दो मेरे। तो आमिर शोएब ने मलिक भी तो आमिर ऐसे ने खेला भी हमेशा। यार, एक तो मैं शोएब एक मलिक, इधर का, अब एक सुनो उधर मेरी का, बात। एक इधर का। मैं आज देखा कि शोएब मलिक ने आज अपने सोशल मीडिया पे Triangulate, पाकिस्तान की coordination, टेस्ट क्रिकेट की odd angular। फजीलत बयान की, और ये बताया कि आप किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। अबे इससे ये पूछे शोएब मलिक से कोई, ये 200 रन करके भागा क्यों था कप्तानी छोड़ के? आज तक ये बताया इसने जो फजीलतें बयान कर रहा है टेस्ट क्रिकेट की बैठ के? फजीलत। पूछो तो इससे मसला क्या था, क्यों 200 रन मार के भाग गया था? ये डबल सेंचुरी करके भाग गए, उसके बाद कप्तान नहीं बने, टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी। अबे पहले ये बताया करो कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी है, फिर आकर तुम जो है ना फनकारियां किया करो। अच्छे से आगे निकलते जरा। इस ओडीआई स्क्वाड को लेकर शादाब पे इल्जाम ये है कि वो किसी के दामाद हैं, इस वजह से खेलने, अब तो खुला पता चल चुका है। तो वैसे शाहीन का भी यही है कि शाहीन भी भाई आपको वो पता है सेटिंग के पे खेलने हैं वो। लेफ्ट आर्म बॉलर आकिफ, आपने कल क्यों नहीं बोली ये बात कि अच्छा, वो नहीं है, फिर- शाहीन की वजह से नहीं दे रहे उसको, आकिफ जावेद को चांस। अच्छा वो जो तेज फिर- बॉलर है। फिर क्या कि अब नसीम वापस आ चुके हैं, उनकी आज पूरी एक सलमान मिर्जा फिर गायब कर दिया, क्या बिगाड़ा था उसने? अल्ट्रा मोशन में उन्होंने पट्टी खींची हुई है पहले ही हरे रंग के T20 मुंह के दिखा दिया उसको ऊपर, बेचारे और को उनका तो। अल्ट्रा मोशन में उनका एक प्रोमो बना दिया। अबे T20 तो खेल लो, 2-3 यार, ऐसे भी नहीं करो यार। 2 टके के बॉलर ने आज तक पाकिस्तान को ना तो कोई कभी कोई खुद मैच जिताया हो कि 5-6 विकेट इससे गिरा दियो ऐसे अहम मौके के ऊपर। सिर्फ तुम लोगों ने अपना धंधा पानी चलाने के लिए माइक हेसन को बिठा दिया, उसके मुंह में अल्फाज भरते हो और बोल देते हो कि यार तू ये बोलता रहे बैठकर, बस ये काम है। वो बैठ के बयान देके चलेगा कि नए लड़के बना रहे हैं, घंटा बना रहे हो। जीतती है टीमें बॉलिंग से, बॉलिंग तुम्हारी नसीब, शाहीन और हारिस इन पर ही चलेगी 2027 तक। एक मरतबा फिर अपने आप को 10 नंबर पे ही रखना तुम, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यही लोग खेलेंगे। आप कितने भी बॉलर लेकर आ जाए पाकिस्तान की क्रिकेट में, जब तक ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, ये तीनों फॉर्मेट खेलते नजर आएंगे। हारिस तो अपने आप को मतलब ढीठ इतने हैं कि वो किसी से भी पिटने के लिए तैयार रहते हैं, मगर उछलते सबसे ज्यादा आसमान के ऊपर वही है कि बताते हैं कि यार शायद वो मैच विनर है। तुम मैच विनर अगर होते तो तुम कहर डाल रहे होते इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर। बदकिस्मती ये है कि हम इनसे निकल ही नहीं पा रहे, इन सिफारिशियों से, इन साजिशों से, इन फजूल के इनकट कमीशन किकबैक वाले सियासी खिलाड़ियों से, जिनको बैकअप है, जिनको पुश मिला हुआ है, जो मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ बर्बादी करने के लिए आते हैं। और किसके कह रहे हैं मिसबा उल हक या तो जिम्मेदार है, या सरफराज जिम्मेदार है, या शफीक जिम्मेदार है, या वो तमाम कारिंदे जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर जाते हुए देखना नहीं चाहते, अपनी सेटिंग देखना चाहते हैं कि लौंडा खेले तो रिजवान की लानत इस बात पे उनको बाहर कर दिया गया कि 70 के स्ट्राइक रेट पे मिडिल ऑर्डर 4 नंबर पे खेलेगा। वो क्यों किया मैंने रिजू साहब को बाहर? 72 के स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम 3 नंबर पे शूट कर रहे हैं तुम्हारे को, वर्ल्ड क्लास है। अब मैं बताऊं, जो कन्वर्जन रेट मैंने उसका वो बता दिया था ना टेस्ट में, अब ओडीआई में सुन लो। अबे डिकवेला का ज्यादा अच्छा है, एंजिलो मैथ्यूज का बहुत अच्छा है, बाबर आजम का 22 का एवरेज है कन्वर्जन रेट, सबसे थकावा घंटे में मार देने वाला कन्वर्जन रेट। ये अब ये जो बैठ के आज ये कह रहा था मिडिल ओवर्स में, माइक हेसन के मिडिल ओवर्स में हमें बेहतर करना है, तो मिडिल में तो रिजवान और बाबर खेलते हैं, हटाओ इनको, फिर क्यों खेल रहे हैं ये? माइक हेसन को नहीं पता ना, वो खुद खेलेगा क्या, अगर ये दोनों नहीं खेलेंगे। हेसन आके शादाब पे तो सबके मुंह खुले हुए। अबे इस घंटे में बोला था, क्यों नहीं बोलते? हेसन फिर खेलेगा क्या? हेसन कमाल है, 28 के स्ट्राइक रेट पे खेलता हुआ, कमाल हो गया यार। 28 का एवरेज है इसका। शीशे की बोतल वाली पेप्सी पिए ये लोग, मैं बता रहा हूँ, प्लास्टिक में। मैंने पहले ही कहा था ये खेलते हैं अपने रन्स के लिए, क्योंकि गधेड़ा स्टैटिशियन है पाकिस्तान की क्रिकेट में, गधेड़ा स्टैटिशियन।
वो इनको हर मैच से पहले, हर फॉर्मेट के मैच से पहले बताता है इतने रन मार लेना, आसमानी किताब पे तुम्हारा एवरेज मेंटेन पहले रहेगा, किया करते थे तुम्हें तो? तुम्हें अब कभी भी कर रहे हैं कोई, क्या? आज भी यही हो रहा है, अच्छा, तुम्हें आज भी कभी कोई नहीं निकालेगा। और यही वजह है इनकी, रिजवान का एवरेज दिखा रहे हैं लोग। अबे पाकिस्तान की शिकस्तें बताओ कितनी है बस, क्योंकि जीत तो इनके पास है ही नहीं। जीत के लिए इनको लाओ फिर, अब तो नेपाल भी साला इनसे भारी पड़ गया है। शुक्र है ये लोग अभी 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेल रहे, नेपाल अमेरिका वगैरह। नेपाल अमेरिका वगैरह। तो भाई यही कहानी है सारी। अमेरिका कब इसको टेस्ट स्टेटस मिलेगा अमेरिका को? डोनाल्ड ट्रम्प साहब दिलवा सकते हैं, दिलवा दें यार उनके जो सदर हैं। अमेरिका टेस्ट क्रिकेट खेले, क्योंकि अमेरिका की जो टीम है ना, देखें वो T20 वनडे में कुछ भी होता हो, बट उनके पास है, लोग हैं, बॉलर फास्ट हैं उनके पास, भले रन कंसीड कर देते हो। और वो नटवालकर स्विंग करता है, उसकी तो बड़ी पिटाई लगाती थी इंडिया वाले मैच में, और वो कभी कभी रन दे देता है। सबको पता है इंडियन अंडर 19 भी खेला है, वो यहाँ भी खेला है, शायद विराट कोहली के साथ भी खेला है। सौरभ नटवालकर आई थिंक उसका पूरा नाम है, नटवालकर तो है, पहले वाला फिट कर लें आप कुछ भी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। बहरहाल आज अगर आप देखें तो लखनऊ ने भी अच्छा आगाज़ फराम किया, लखनऊ ने रन्स बनाए, 196 रन्स कम नहीं थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्लेसिड विकेट्स पर अब आईपीएल का जो स्टैंडर्ड हो गया 190, 200, 210, 215 ये चेजेबल है। अगर अपोजिशन एक आधा टीम और भी कर सकती होगी, बट अगर राजस्थान रॉयल्स है तो चेज हो जाएगा अच्छी विकेट पर, आरसीबी है भी डेफिनेटली चेज हो जाएगा, मुंबई इंडियंस की स्ट्रेंथ है बट वो तो अब बुरा खेल रही है। इसके अलावा तीसरी टीम अगर पंजाब खुद भी है तो चेज हो जाएगा, और हैदराबाद सनराइजर्स है तब भी डेफिनेटली चेज हो जाएगा। तो 4-5 टीमें ऐसी हैं कि आप अच्छी विकेट पे 210, 15, 20 भी बना दो तो आप सेफ नहीं हो। अच्छा, कल जो फिर उसको शान पत्ती नहीं कहते, और आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से वो हाईलाइट हुआ है आई थिंक रजत पाटीदार का केस, कि यार कप्तान ने कल बहुत रिलैक्स बैटिंग की, क्योंकि वो एक लक्ष्य लेके गया था कि टॉप 2 में फिनिश करना है, बाद में ये आ जाए या कोई आ जाए यानी कि देख लेंगे, लेकिन पहले टॉप 2 में फिनिश करना है। यार मैं हाल में ठीक है, आपको बताऊं, ये नहीं, टॉप 2 के अलावा भी मैं आपको बताऊं, आरसीबी ने कोशिश की थी, 3 विकेटें जब गिर गई तो उन्होंने अपनी इंटेंट वही रखी कि यार टॉप 2 में फिनिश करो। कोशिश उनकी भी थी कि यार वो चेस करें 255, कौन सी टीम नहीं चाहेगी, ठीक है। कोशिश उन्होंने भी की, नहीं हो सका, विकेटें चली गई, तो ये ना हो कि 166 भी ना बनते, इसलिए फिर वो रुक गए। उन्होंने 50 भी किया, आपने देखा होगा सेलिब्रेशन भी नहीं की रजत पाटीदार ने 50 रन की, क्योंकि उसके लिए रन मैटर नहीं कर रहे थे, उसके लिए जीत मैटर कर रही थी। और लोगों ने आरसीबी की इस इंटेंट के ऊपर उसको क्रिटिसिज्म भी किया कि यार आरसीबी ने कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में जो कोशिश थी वो आपने देख लेगा, टेबल पे टॉप रहने वाली कोशिश थी, और उसमें वो कामयाब भी रही। आरसीबी टॉप कर रही है, एक मैच खेलेंगे, जीटी थे 26 मई को, और उसके बाद फाइनल की खेलेंगे, वो आपको बताइए। और फाइनल में बाकी टीमें कौन सी निकल कर आती हैं ये नहीं पता, मगर अगर जीटी का 26 वाला मैच अगर तो मेरे साथ आता ही नहीं है, जब जहाँ जिस टीम में विराट कोहली हो, इसका मतलब ये है कि जो होना है वो 26 को ही हो जाएगा जीटी के साथ। हाँ 26 ये बात तो। अब मगर ये कि यहाँ से अगर आप आगे देखेंगे तो यकीनन बाकी जो 3 टीम है उनका फैसला अब होना बाकी है। जीटी भी यकीनन देख रही होगी अपने आप को कि 2 मैच खेलकर हमने तीसरा फाइनल खेलना है, या एक ही मैच खेलकर फाइनल खेलना है। आरसीबी ने भी यकीनन प्लान तो उनका भी यही होगा। कहा जा रहा था कि प्लेऑफ के अंदर फिल सॉल्ट रेडी होंगे, तैयार हो चुके होंगे खेलने के लिए। बहुत बेहतर होगा कि यार वो अपने आप को किसी ना किसी तरह फिट कर लें, यही खबरें आई थी भाई। अब जेकब बीतल, सॉरी, उसके हवाले से, फिल सॉल्ट के हवाले से, बीतल जब भी खेल रहा है मसला हो रहा है, उनकी तो फिंगर का मसला हो चुका है। हाँ। और मैंने आपको एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं, जब कोई टेस्ट फॉर्मेट का या ओडीआई फॉर्मेट का खिलाड़ी लीग में 20 ओवर की क्रिकेट में जख्मी हो जाता है, तो उस पर क्रिटिसिज्म करने के लिए पता है कौन लोग निकल के आते हैं? वो लोग जिनको कोई लीग नहीं बुलाती, फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो लोग जिन्होंने T20 नहीं खेली होती, उनसे करवाया जाता है और ये बताया जाता है देखो लीग क्रिकेट कितनी खतरनाक है, जबकि सारे खेल रहे हैं। पॉन्टिंग भी तो खेल रहा है, अबे पॉन्टिंग से बड़ा है, क्या नाम है वो जो माइकल क्लार्क, क्या पॉन्टिंग से बड़ा खिलाड़ी है क्या? नहीं भाई, क्या हो फिर गया? तो वो कैसे कह रहे हैं कि जेकब मतलब बीतल जोफ्रा आर्चर पे कहानी चल रही है? किससे बड़ा कह रहे हैं जेकब बीतल को? फिल सॉल्ट। मैं ये कह रहा हूँ पोटेंशियल है, बन सकता है। फिल सॉल्ट बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं है, अच्छे मेथड से क्रिकेट खेलता है, तो वो आप ये चेक कर लीजिएगा, अप्लाई करता है खुद को। अच्छा, T20 क्रिकेट में जब किसी कंट्री का प्लेयर जख्मी हो जाता है, उनकी सीरीज आ गई होती है, तो वहां के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स होते हैं ना, फैसला कैसे होगा? वो जो बे औलाद होते हैं, जो मतलब जिनको कोई लीग पूछती नहीं है, ना कोचिंग के लिए ना किसी और टेक्निकल चीजों के लिए, तो वो लोग निकल कर आते हैं, फिर वो लीग के ऊपर बुराइयां शुरू कर देते हैं। देखें लीग खराब कर रही है खिलाड़ियों को, देखे जो है वो कंट्री से ऊपर आके खेल रहे हैं। कल में अब लीग क्रिकेट ही है दुनिया के अंदर, और जो होती भी जिस तरह से नजर आ रही है, मैं तो ये कहूंगा कि यार मसला ये है कि तवा चिकन
निपट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज साहिबजादा फरहान ने बहुत रन किए सिनेरियो बेस्ड मैच के अंदर, किसी को नहीं पता चला होगा। है, क्या किया? एक आदमी आया था 3 रन पे आउट हो क्या गया, कर दिया मेरे फर्रो फरारी ने? उसके बाद ये कि साहिबजादा फरहान की खबर भी नहीं निकली कि उसने कितना मारा है हारिस रऊफ को। हाँ, वो फूटा, होया वो धोया। होया, मैं लगाऊंगा बाद में, यही ठीक है। लगाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान धो डाला निरमा वॉशिंग पाउडर से। पाकिस्तान का जो अटैक बैटिंग थी वो, हारिस रऊफ कह रहे हो तो हम आपस में खेल लें। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में आपने जिन लोगों को मौका दिया था ऊपर, उसी तरह उनको मौका दीजिए। साहिबजादा में ख्याल में 3 नंबर पे खेला था, उसको 3 पे ही आना चाहिए। बाकी कोई 4 नंबर पे आके अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहे वो आ जाए। देखिए यार, जब तक मैं आपको फिर बता रहा हूँ तालाब की गंदी मछलियां स्क्वाड के अंदर रहेंगी, आप नहीं जीत बिल्कुल। पाएंगे। उसकी वजह ये बिल्कुल, कि ये गंदी मछलियां। ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं बिल्कुल। हर आने वाले को। और वो अब मैं आपको एक्सट्रीम बताऊं, केस ऑफ अब वो आज रिजवान की बाबर की वो लितंदाज से एक पुरानी वीडियो चल रही है ना, अब आप अंदाजा लगाइए रिजवान क्या कह रहा है, क्या रहा है रिजवान, समझा क्या रहा है लितंदाज को। देखो ये जो लोग बड़ा हार्डवर्क करते हैं ना, हार्डवर्क कुछ नहीं होता, ये हार्डवर्क कुछ नहीं होता। तो उसने किया ही क्या है? समझा, 2 साल पहले की वीडियो है वो। हाँ, उसमें उसे वही याद होगा लितंदाज कि अबे तूने आज तक भी अरे कुछ नहीं यार किया। लितंदाज को समझा ये रहा है कि हार्डवर्क वगैरह कुछ नहीं होता, बस 10 मैच देखने होते हैं, 10 मैच आपके अच्छे चले गए बस ठीक है, गो थ्रू है। उसके बाद आए बाबर, वो ये कह रहे हैं देखिए, ये जो डाउट जहन में होता है ना, डाउट वाउट नहीं रखना होता है ना, लोग बोल देते हैं ये नहीं करना ये नहीं करना, डाउट होगा ना नहीं खेल पाओगे। तूने बड़ी वर्ल्ड कप जिता दिए पाकिस्तान को, बड़े एशिया कप जिता दिए, जो तू लितंदाज को समझा रहा लितंदाज को समझा रहा है, अब अबे, देखो वो कैसे खेल रहा है। लितंदाज तुमसे बहुत आगे का खिलाड़ी है भाई, हाँ अब तो सच्ची बात है, गिवन डे पर है वो, बहुत जेन्युइन आगे का मैच खिलाड़ी विनर है है, बॉस। जेन्युइन आदमी है। हाँ, वो मैच टीम विनर है। वो टीम के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं। जेन्युइन मैच विनर, यू नो। अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलता है। अगर अपने लिए खेलना होता ना, उस दिन भी 100 मार के हाँ। जाता है वो दूसरी इनिंग में। हाँ। दूसरी इनिंग में भी 100 नहीं मार तो के इसको जाता क्या कह रहा था जो ये नाराज हुआ था पिच पे, ये कह रहा था कि गोद में बैठ के खेल लो, आ जाओ। तुम लोगों की अप्रोच के ऊपर क्यों नाराज हुआ था ये? अपना 100 छोड़कर, क्योंकि पीछे कहता, आओ कप्तान गोद ने में कह बैठ दिया- के लोरी सुन लो और कप्तान सो ने जाओ। कह दिया था कि यार पर रन मारो। बबलू ठीक बबलू है। बबलू। तुम्हारा अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया बजाएगा, ये मेरी हाँ। आप सुन लीजिए, हाँ। ये बजाएगा ऑस्ट्रेलिया, डालेगा निकालेगा, पाकिस्तान को डालेगा बददुआ निकालेगा। दे दी आपने पहले ही सीरीज से, यानी हार की आप वो करते हैं घोषणा। नहीं तो लोग तो यही कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं ना, तो लोग ही कहते हैं और कौन अभी कहता है? 2-3 दिन बाद कह देंगे, मैच शुरू होने से पहले कह देंगे, एक आध दिन पहले कि क्या होगा। नहीं तो वो आगा जानी ने तो खूब कूटा था, वो जो T20 में बच्चे भेजे थे पब्लिक को, वो दिखा के चले गए हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे भाई, है। नहीं यार, आगा को वाइस कप्तान बना दिया। रिजू आजकल ब्रेक डांस कर रहा है, सुना है? आगा सलमान अली आगा वाइस कप्तान ओडीआई के हो गए ना हो गए भाई, अनाउंस तो उनका Love you, आगा जानी। वाइस कैप्टन हुआ। अब ये कहा जा रहा है आगा जो है वो टेस्ट के भी कप्तान होने वाले हैं, यानी कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान। इसका मतलब है आगा कोई बना दो, जान छोड़ाओ फिर, क्योंकि लड़के जब आगा के कंधों पे चढ़ के वही खिलाने हैं। वेरी गुड। हाँ। लड़के जब तुमने शान मसूद जो टेस्ट से कप्तानी छोड़ लें, कहा छोड़ रहा है, अरे ये चल रहा है कि वो तो बहुत चल ही रहा है। पीसीबी में रोल, अभी तो जो आदमी टेस्ट करवा रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठकर क्या करेगा? नहीं वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट सही रह सकते हैं, इस हाँ। टाइप का। मैं मतलब हाँ। उनको ये नहीं कि पोस्ट बता रहा हूँ कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटिंग अफेयर्स को देखें, ठीक है, ये एक्सपर्टीज उनकी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये क्यों skills छोड़ दे, है। जब सरकारी लौंडे खेल रहे हैं तो वो क्यों ना लेकिन खेले एक भाई? बात है, शानू द किंग प्यार से नाम रखा था, कुछ ज्यादा बुराई में ना चली जाए उसके, वो सुनता है, मुझे पता है, वो भी क्लिप विलिप उसको भी भेजते हैं कुछ लोग। लेकिन एक सच्ची बात बोलूं कि थोड़े अरसे से मैं जो देख रहा हूँ कि शान मसूद को भी ये लगता है जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ठीक। अब उन्होंने कह दिया भाई एवर बेस्ट है बाबर पाकिस्तान का। यार इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स ना देखो, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑल द वे, मतलब एक क्लास और पोटेंशियल वाइज मतलब वो एवर बेस्ट है। इंजमाम भाई से बड़ा टैलेंट है बाबर आजम, ख्याल करो यार, मैं तो सिर्फ इधर तक ही गया हूँ। जहीर अब्बास साहब से बड़ा टैलेंट है बाबर आजम एशियन ब्रेड में, या इवन जावेद भाई से टैलेंट, जावेद भाई की एप्लीकेशन वाइज वो बहुत ऊपर थे, ठीक है, लेकिन जावेद भाई से बड़ा टैलेंट है या वो मेंटली उतना टफ है जितना जावेद भाई थे, कि वो वर्ल्ड कप फाइनल में फिर डिफ्रेटस को यूं करके वो शॉट खेलने के लिए हवा खुश्क हो जाए फाइनल में, जिस पोजीशन में पाकिस्तान था 1992 के वर्ल्ड कप में। देखिए शान आपकी, और उसके बाद वो डिफ्रेटस से तफरी भी ले रहे थे, मैंने यूं कर दिया तुझे, ये तूने इधर की थी। देखिए शान आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अगर आप एवर बेस्ट कह देंगे ना तो मेरे घंटे के फैन खुश हो जाएंगे। हैं? कह दिया उन्होंने, है शानू द किंग, बॉब्जी द किंग, रिजू द साइमन, एवर है शाइन द शीनू, देखो यार, बोलने से शानू द लिखने किंग, से, शानू द किंग, शानू द किंग। बोलना लिखना ये हाँ। मजा ज्यादा नहीं आ रहा है मुझे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, कल आएगा, मतलब कल दोपहर को देख लेंगे लाइव, ये हवाई राजस्थान वर्सेस मुंबई, बहुत बड़ा मैच है, आ जाना।
मेरी जिंदगी में इनके पास से अगर कुछ निकल के आ जाए ना, मैं मार दूंगा घंटे पे। हाँ मार दे फैन क्या निकलो। बजाऊंगा ऑस्ट्रेलिया पे मैं नहीं। ऑस्ट्रेलिया पे क्या कर दिया? ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर दिया है? चले भाई, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब हम जा रहे हैं थोड़े के